कि रैखिक समीकरण युग्म का हल जो ज्ञात करेंगे संगत होगा या नहीं होगा, या फिर एग्जैक्ट हल क्या होगा, वो ज्यामितीय विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड, ये दोनों ही सेम चीज है। या फिर कई कई बार लिखा था आलेखीय विधि, ठीक है, हिंदी में। तो आलेख के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, ज्यामितीय के द्वारा, सब चीज सेम, ठीक है। हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हो सकता है कि आए, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, बहुत ही बेसिक है, हल का मतलब क्या होता है? अगर कई बार आपने देखा ना, कई बार हम लोग देख रहे हैं सर, कई बार हम लोग बोल रहे हैं अनेक हल हो रहे हैं, कई बार हम बोल रहे हैं सिर्फ एक हल होगा, कई बार हमने बोला सर कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण हमने कोई लिख दिया। अगर हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखा, जैसे कि 2x + 3y + 9 = 0, ठीक है, तो इस समीकरण के ऊपर कितने बिंदु होंगे? इस समीकरण के ऊपर तो अनगिनत बिंदु होंगे, है ना। इसके ग्राफ के ऊपर जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने का मेथड आज बता दूंगा, तो ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर सर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो इसके ऊपर होंगे। तो इसका जो पॉइंट्स है, ये सारे के सारे तो इसके हल होंगे ना। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण चाहे कैसा भी हो, ठीक है, कैसा भी दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, सभी का अनगिनत हल होता है, ठीक है, अनगिनत हल होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि हर पॉइंट जो इस पर लाई करेगा वो सारा का सारा इसका हल होगा, सारा का सारा इसका हल होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि कभी कहते हैं सर हल नहीं होता है, कभी कहते हैं एक हल होता है, कहीं कहते हैं अनेक हल होता है। देखो यहाँ पर अब मैं एक समीकरण नहीं ले रहा था, अभी हम लोग युग्म के हल की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग युग्म ले रहे हैं, ठीक है, मतलब पेयर ले रहे हैं। अब हम लोग जो बात करते हैं वो जोड़े की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, कुछ ऐसा केस बन रहा है, जैसे ये देखो, अगर कुछ ऐसा केस बन रहा है, दो लाइन बनाया, दो समीकरण बनाया, तो पहले वाले समीकरण मान लो L1 और L2 बनाया, तो L1 का अनेक हल होगा, L2 का भी अनगिनत होगा। L1 का अनगिनत हल, L2 का भी अनगिनत हल, क्योंकि L1 पर भी अनेक बिंदु है, L2 पर भी अनेक बिंदु है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा कितना बिंदु है जो L1 और L2 दोनों पर है। तो युग्म का हल कहने का मतलब एक ऐसा हल, समझिएगा, युग्म का हल, ये लिख लो या फिर समझ लो, एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। युग्म का हल कहने का मतलब ऐसा हल, ऐसा हल जो दोनों ही, जो दोनों समीकरण का हल हो, समीकरण का हल हो। मतलब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, ऐसा हल ऐसा बिंदु बताइए सर जो L1 पर भी लाई कर रहा है और L2 पर भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में कहेंगे सर एक ही हल होगा जो दोनों ही पर स्थित है, ये प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, यही वाला हल होगा, ये जो भी पॉइंट आएगा ना XY, यही वाला हल होगा। अगर मैं कुछ ऐसा केस बनाता हूं, संपाती वाला केस, एक के ऊपर एक चला गया, एक के ऊपर एक चला गया, तो यहां पर बोलेंगे सर युग्म का हल क्या होगा, अनेक हल होंगे, क्योंकि इसमें अनेक बिंदु हैं जो इन दोनों ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो अनेक पॉइंट है, जो पहले लाइन पर है वो L2 पर भी है, L1 पर अगर है तो L2 पर भी है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये युग्म का हल अनेक चला जाएगा। और अगर मैं कभी ऐसा बनाता हूँ पैरेलल लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों पर स्थित है। मतलब पहले वाले समय ये समझना, L1 का अनेक हल होगा, L2 का भी अनेक हल होगा, लेकिन इस युग्म का कोई हल नहीं होगा, युग्म का कोई हल नहीं होगा। L1 का तो अनेक हल होगा, L1 पर अनेकों पॉइंट है, ठीक है, अनेक बिंदु है L1 पर। रिपीट करना सर। हाँ चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था यहाँ पर। देखो L1 पर अनेक पॉइंट है, L1 पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है, कोई डाउट नहीं है। L2 पर भी सर अनेक पॉइंट, बहुत पॉइंट है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ऐसा पॉइंट बताओ जो L1 पर भी है और L2 पर भी है, दोनों में कॉमन है। तो आप कहोगे सर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों ही पर स्थित है। तो हम कहेंगे सर इसका मतलब यही होगा कि इस युग्म का कोई हल नहीं होगा। समझ में आया कि युग्म का हल का क्या मतलब होता है? यस सर। ठीक है, कब हम कहते हैं हल होना, क्यों कहते हैं हल नहीं होना, ठीक है। तो हर एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का मैं फिर से समराइज करता हूँ, हर दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, लेकिन युग्म का हल कहने का मतलब ऐसा हल जो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का हल हो,
तो हम वो पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा पॉइंट है जो दोनों का हल है। ठीक है, बस यही बात। तो ये तो ठीक है, हम लोग इतना आप लोग जानते ही हो कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा का केस बनेगा, समझ लो यहाँ पर फिर से रिपीट आ जाए हो रहा है, अगर हमारा L1 और L2 दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो संगत हल होता है, संगत युग्म होता है, ये संगत हल भी कई बार कह देते हैं इंटरसेक्टिंग के केस में। अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे हल बताइए, हल बताइए, तो आपको सर यही वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट L1 पर भी है और L2 पर भी है, तो इसका जो भी निर्देशांक होगा वही हमारा इस समीकरण का हल होगा। अगर ये वाला संपाती का केस बन रहा है तो आप कहोगे सर इसमें अनेक बिंदु हैं जो दोनों ही रेखा पर स्थित है, तो इसके तो अनेकों हल हो जाएंगे, जितने भी पॉइंट L1 पर है वो L2 पर भी होगा। ठीक है, तो ये भी संगत कहलाता ही है। और पैरेलल के केस में आपको पता ही है, मैंने बताया कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों पर स्थित है, तो ये समांतर रेखा के केस में असंगत बनता है। असंगत का मतलब कोई भी हल नहीं होना, हल नहीं होगा। ठीक है, हल नहीं होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, सर ग्राफ बनाकर डिसाइड करेंगे क्या? हाँ, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जाएगा, ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, ग्राफ के द्वारा देखते हैं कैसे चेक करेंगे। गुणांकों की तुलना करके, अनुपात से तो हमने देख ही लिया, अब हम लोग गुणांक की तुलना नहीं करेंगे, अनुपात में निकालेंगे, भले हमको आता है। ठीक है, चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख कर आ गया, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है या नहीं है, और अगर संगत है तो ग्राफ के द्वारा उनको हल भी करिए, मतलब हल बताइए, सॉल्यूशन बताइए इसका। तो सॉल्यूशन बताने के लिए अब क्या करेंगे, दोनों ही लाइन को ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए आपने ऑलरेडी क्लास 9th में सीखा है, इवन चैप्टर नंबर 2 जब मैं पढ़ा रहा था पॉलिनोमियल, वहां पर भी आपको बताया। ठीक है, चैप्टर 2 में ही बताया था कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं। तो अभी आते हैं ड्रॉ करके देखते हैं कैसे कैसे चीज हमें पढ़ने, कैसे करना है। ग्राफ पेपर ले लिया, पहला समीकरण ये दिखा गया था x प्लस 3y बराबर 6, इसके लिए हमने एक बॉक्स बना लिया कुछ ऐसा पॉइंट खोजने के लिए। अब यहाँ पर आप लोग से मैं आंसर चाहूंगा, चैट में लिख सकते हो या फिर चाहो तो माइक ऑन करके बता सकते हो। मुझे बताइए x प्लस 3y बराबर 6 में अगर हमने y को 0 कर दिया, हमने अगर y को 0 किया तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? 6 सर 6 मिलेगा। तो ये मिलेगा सर x प्लस 3 इंटू 0। ठीक है, मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6। यहाँ से आपको मिलेगा सर x प्लस, ये तो पूरा 0 हो गया, x 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो x प्लस 0 बराबर 6। तो यहाँ से मिल रहा है आपका x का वैल्यू सर 6 मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट कैसे लिखेंगे सर, जब आपने y का वैल्यू 0 किया तो x का वैल्यू 6 आया। ठीक है, तो एक पॉइंट आया हमारे पास 6 0, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 6 0। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट भी खोजना है तो एक पॉइंट और लेंगे। अब क्या करो, x को 0 कर दो, जरूरी नहीं कि x को 0 ही कर सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जनरली आसान कैलकुलेशन के लिए मैं 0 करता हूँ। ठीक है, आप भी 0 कर y सकते हो यहाँ। 2 हाँ, y का वैल्यू 2 आएगा। तो जब यहाँ पर आप x का वैल्यू 0 लिखोगे, x का वैल्यू हमने जब 0 किया तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 0 प्लस 3y बराबर 6, और यहाँ से मिल गया 3y बराबर 6, और 3y अगर 6 के बराबर है तो y का वैल्यू हमारा 2 मिल रहा है, दिख रहा है ना, नीचे मैंने लिखा है। ठीक है, तो y का वैल्यू 2 मिलेगा। तो यहाँ से मिला सर y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू जब हमने 0 किया तो y का वैल्यू 2 आया, तो सेकंड पॉइंट क्या मिला, 0 2। मतलब हमारा जो पॉइंट है 6 0 और 0 2 से क्रॉस करेगा। ठीक है, अब जो नीचे सॉल्यूशन लिखा ना, इसको मिटा दो, क्या बताओ, ये मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी हमें जरूरत नहीं है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली आप बोलोगे हमें तो पॉइंट से मतलब है सर, लाइन कहाँ से पास करेगा, तो लाइन जो हमारा पास करेगा, एक पॉइंट मुझे दिख रहा है 6 0 और एक पॉइंट मिल रहा है 0 2, तो इन दोनों पॉइंट को आप प्लॉट करिए। तो 6 0 कहने का मतलब x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 6, x एक्सिस पे जाइए पॉजिटिव साइड में, तो सारे चीज आपको बता रखा है पहले ही, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। तो x एक्सिस पे जाइए, ये मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप बोलो सर 6 0 है, 6 0 है। 0 2 कहाँ पर दिख रहा है, वाई एक्सिस पे जाएगा, x में 0 y में 2, y में 2 मतलब पॉजिटिव ऊपर में है। ठीक है, तो y में 1 2 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट आपको दिखेगा 0 2, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया। ठीक है, इन दोनों को आप मिलाइए, इन दोनों को आप मिलाओगे तो आपका लाइन कुछ ऐसा मिलेगा।
जूम कर दो, जूम करने की जरूरत नहीं, मैं पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर, जूम करूंगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं। चलो यहाँ पर पॉइंट मैंने लिख दिया, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, यहाँ पर 2 है, और ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। आप एक्सेस पे भी एज्यूम कर सकते हो, सीधे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सर ये वाला लाइन, कुछ ऐसा बनाया। और जब भी आप लाइन बनाओ तो लाइन के साथ ही ना आप अपना इक्वेशन को लिख भी दो। यहाँ पर आपने लिखा x + 3y = 6, ठीक है, ये लिख दिया, समीकरण का नाम लिख दिया। तो क्या आप लोग एक समीकरण का ग्राफ बना लोगे स्ट्रेट लाइन? बताइए, ये बना दिया हम। अब क्या करेंगे सर, सेकंड वाला बनाइए, ठीक है। सेकंड इक्वेशन था ना, 2 समीकरण था, तो एक और ग्राफ बनाएंगे इसी ग्राफ पेपर पर। तो सेकंड समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए मैं दूसरा समीकरण ले रहा हूं। दूसरा समीकरण में था 2x - 3y = 12, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। 2x - 3y = 12। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, x और y का पॉइंट खोजता हूँ, ठीक है, x और y खोजता हूँ। तो मुझे बताइए 2x - 3y = 12 में जब हमने y का वैल्यू 0 डाला, y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा बताइए। मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 2x - 3y = 12 था, y का वैल्यू 0 डालोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 3 × y 0 हो जाएगा। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, 2x - 3 × 0 = 12, 2x = 12, x का वैल्यू 4 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 आ रहा है, 6 आ रहा है ना, कुछ तो x का वैल्यू, सॉरी 4 कैसे आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर 6 आएगा, तो 2x = 12 आ रहा है, तो x का वैल्यू 12/2 यानी 6 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 6 आया, मतलब पॉइंट आया, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, तो पहले 6 लिखा, यहाँ पर 0 लिखा, 6 0, ठीक। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। वो आपने क्या बोला सर, आपने y का वैल्यू तो 0 कर दिया, अब x का वैल्यू 0 कर लो, ठीक है। x का वैल्यू अगर 0 करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 × 0 -3 × y = 12। नहीं, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, माइनस का 4 आएगा, देखो यहाँ पर 0 आएगा, -3y = 12, ये मेरा -3y = 12, तो y का वैल्यू कितना बनेगा, 12/-3, तो -3 नीचे आएगा, तो ये मिलेगा -4, ठीक है। तो आप कहोगे सर y का वैल्यू -4 आ रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू जब 0 किया तो y का वैल्यू -4 आया। तो फिर से 2 पॉइंट आपको दिख रहा है, 1.60 और 1.0 -4, ये दोनों पॉइंट से हमारा लाइन क्रॉस करेगा सेकंड वाला, ठीक है। इसको मिटा दूं, ये कैलकुलेशन है, तो आप सीधे इसको मिटाइए और यहाँ पर बोलोगे सर फिर से पॉइंट लीजिए। 60 पॉइंट तो आपको पहले से दिख रहा है, यहाँ पर जो पहले लाइन का बनाया था, इसका मैं लिख देता हूँ समीकरण का नाम, x + 3y = 6। अब यहाँ पर 60 तो आपको पहले से प्लॉटेड है, 0 - 4, तो x में 0, y में -4, तो y में -4 देखे कैसे जाएंगे, y में -1 यहाँ पर है, ओरिजिन के नीचे जाएंगे, -2 है, ये -3 है, -4 है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये दिखेगा 0 -4, ये वाला पॉइंट 0 -4 दिखा। तो यहां से आप मिलाइए इन दोनों पॉइंट को और कुछ ऐसा लाइन बनाइए, ठीक है, कुछ ऐसा लाइन बनाओ, तो आपका सेकंड लाइन कुछ ऐसा जा रहा है। अब यहां से क्या क्या कंक्लूजन आपका निकल रहा है, ये मिला 2x - 3y = 12 का ग्राफ। अब इस ग्राफ को देखकर आप क्या क्या चीज बोल सकते हो, ये ग्राफ कैसा है, यूनिट प्रतिच्छेद, नहीं पहले मुझे बताओ, प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है? प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें तो कोई डाउट है नहीं है। देखो मैं जो जो कंक्लूजन यहाँ से निकल सकता है वो सारे चीज लिख रहा हूँ इसी पेज पर, आप भी साथ के साथ लिखते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है, क्या क्या कंक्लूजन, आपको कुछ रटना नहीं है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, कुछ भी रटना मत, याद मत करो, समझ लो हर चीज को। पहला चीज बोलोगे सर इस ग्राफ को देखकर मुझे पता चल गया कि सर ये दोनों ग्राफ जो बन रहे हैं दोनों लाइन पे प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा कहने का मतलब इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अब आपको इतना बता के काम नहीं चलेगा, अद्वितीय हल मैं नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हल होगा, तो हल वही होगा, हल का मतलब क्या, ऐसा पॉइंट जो लाइन L1 पर भी हो और लाइन L2 पर भी हो। तो मुझे बताओ कौन सा पॉइंट ऐसा है जो L1 और L2 दोनों पर है, 6,0 6,0, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, वही वाला पॉइंट तो है सर, ठीक है, वही वाला पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट 60 कॉमन पॉइंट है, यही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे सर हल क्या होगा हमारा, हल 60 है, 60 कहने का मतलब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, ठीक है। तो आप कह सकते हो x का वैल्यू 6
और y का वैल्यू 0 हमारा आंसर होगा। ठीक है, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर कहने का मतलब ये जो हल होगा समीकरण 1 को भी संतुष्ट करेगा, समीकरण 2 को भी संतुष्ट करेगा, दोनों ही को संतुष्ट करेगा। क्लियर हुआ कि हल का मतलब क्या? एक चीज और बता दो, संगत या असंगत? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब पता है, एक हल मतलब संगत। ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक है, लिख भी लो यहाँ पर। तो आपको अगर सर इसके बारे में कोई हमसे पूछे संगत, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो भी बता दूंगा, ये संगत है। ठीक है, कंसिस्टेंट है। चलिए, क्लियर हुआ? ये बस इतना ही कंफ्यूजन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्या आप लोग हल बता दोगे? 6-0, बस इतना बताइए। तो एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 0। ठीक है, चलिए, तो कंक्लूजन यही था हमारा कि जब ग्राफ बनाया तो मुझे दिख गया कि ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो संगत युग्म होगा, एक हल होगा। जहां पर प्रतिच्छेद बिंदु आएगा 6-0, वही हमारा हल हो जाता है। एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 0, ये वाला हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो यही पॉइंट है जो दोनों ही लाइन पर स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है। अगर हमने कुछ ऐसा बनाया, x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 2, बस आपको ये बताना है कि ये युग्म जो है संगत है या असंगत है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। रेशियो यानी अनुपात को यूज करके आप बता दोगे, मुझे पता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ग्राफ के द्वारा बताना है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ वो शायद आपको विजिबल नहीं हो रही है। एक सेकंड आपको वेट करना, थोड़े देर के लिए मेरी स्क्रीन अभी स्टॉप होगी और फिर से प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, अभी दिख रहा होगा स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ के द्वारा हम इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट तो हम तुलना करके ही बता सकते थे। ठीक है, हाँ, मतलब अनुपातों को, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, दोनों ही का ग्राफ बनाइए। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ पहला वाला समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 के लिए। ये तो बहुत आसान है, अगर मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई बराबर 4, ये समझना, x प्लस वाई बराबर 4। मुझे बताइए जब y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 4। y को 0 कर दोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या बनेगा, x प्लस 0 बराबर 4। यहाँ से x का वैल्यू 4 आ जाएगा, बहुत आसान है, x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब y को 0 करेंगे तो x 4 आ गया, x का 0 करेंगे y का वैल्यू कितना आएगा? x को 0 करेंगे तो y 4 आ जाएगा, x को आप 0 कर दो, 0 प्लस वाई बराबर 4, तो y का वैल्यू 4 आ रहा है ना, तो आपको सर यहाँ पर आएगा 0 4। तो पॉइंट क्या है आपका, 4 0 और 0 4। ठीक है, पॉइंट कैसे देखते हैं, पॉइंट आपको पता है, एक बार हम ये देखेंगे 4 0 और एक बार हम ये देखेंगे 0 4। ठीक है, तो आपको सर पॉइंट 2 मिल रहा है मुझे। एक पॉइंट देखा 4 0 से क्रॉस करेगा हमारा पहला लाइन, और दूसरा पॉइंट 0 4, तो यहाँ से पास कराइए। अब देखो पॉइंट कैसे करेंगे, ये 0 1 2 3 4, x में 4, y में 0, ये है, तो आपको सर ये वाला पॉइंट मिल रहा है 4 0। उसके बाद 0 4, मतलब 1 2 3 4, x में 0 y में 4, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको 0 4। ठीक है, 0। तो यहां से हमारा लाइन क्रॉस कर जाएगा, कुछ इन दोनों पॉइंट से हमारा लाइन क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, सेकंड लाइन को बनाइएगा तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 2 के लिए बताइए पॉइंट। y को 0 करोगे, x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, y को 0 करेंगे x का वैल्यू 2 मिलेगा। ठीक है, और y x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, x का वैल्यू अगर 0 कर दोगे 2 तो 0 प्लस वाई बराबर 2 आएगा, तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा इस बार। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 करने पर y 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं सर अगेन इस बार पॉइंट जो हमें मिला, इस बार जो पॉइंट मिला वो 0 2 और 2 0 मिला, 0 2 और 2 0। तो इन दोनों को प्लॉट कीजिए, 2 0 कहां पर है आपका, 2 0 x में 2 y में 0, तो ये वाला पॉइंट दिखेगा 2 0, और 0 2 कहां है, x में 0 y में 2। ठीक है, तो ये 0 2, इन दोनों को आप अगर मिलाइएगा, इन दोनों पॉइंट को, तो कुछ ऐसा पास करेगा। ठीक है, कुछ ऐसा। तो पहले वाले समीकरण का मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 4। आप जब भी ग्राफ बनाना, पेंसिल से बनाना एग्जाम में, कभी भी पेन नहीं यूज होना चाहिए। x प्लस वाई बराबर 2, ये दोनों लाइन कैसे दिख रहे हैं, कंक्लूजन बताइए, क्या क्या आप लिखोगे। तो पहला चीज बोलोगे सर यहाँ पर हमें दिख रहा है दोनों समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा मतलब क्या, कोई हल नहीं कोई है। हल नहीं होना, है ना, आप कह सकते हो इनकंसिस्टेंट। बहुत बढ़िया, तो आपको सर पहला चीज इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब कोई कॉमन पॉइंट है नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों को आलेख पर है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा हल नहीं होगा जो 1 और 2 दोनों को सेटिस्फाई कर ले। ठीक है, तो आपको सर इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, हल नहीं होंगे, और हल नहीं होंगे इसका मतलब क्या होगा,
इसको आप असंगत कह सकते हो, ठीक है, असंगत। इसको आप असंगत कहोगे, ठीक है। इसका कोई हल नहीं होगा, तो कोई आपसे हल पूछेगा भी नहीं, ठीक है, हल नहीं पूछा जाएगा। जब कोई हल है ही नहीं तो फिर कैसे पूछे हल, ठीक है, हल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल करें। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ जब भी ऐसा समीकरण बने, ऐसा पैरेलल लाइन बनेगा, तो आप सीधे कह सकते हो सर इसका कोई हल नहीं होगा, सिंपल। अगला जो आपका है कुछ ऐसा है, इस इक्वेशन को देखिए, x प्लस वाई बराबर 4 और 2x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 4 और 2x प्लस 2y बराबर 8, ये दो समीकरण है। फिर से पूछा गया कि ग्राफ के द्वारा बताइए कि संगत है या नहीं, और अगर संगत है तो उसका हल बताइए, ठीक है। तो मैं फिर से कुछ ऐसा ले रहा हूँ, एक बॉक्स बना लिया पॉइंट खोजने के लिए। पहला वाला समीकरण तो वही है, सेम इक्वेशन में लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर y का वैल्यू 0 करने पर x का वैल्यू 4 आ रहा था, और x को 0 करने पर y का वैल्यू 4 आ रहा था। तो ये तो पॉइंट 4 0 और 0 4 से क्रॉस करेगा ही करेगा, ठीक है, 4 0 और 0 4 से क्रॉस करेगा। सेम इक्वेशन है जो हमने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में किया था, सेम, ठीक है, 4 0 और 0 4 से क्रॉस कराइए। तो 4 0 मुझे कुछ यहाँ पर दिखेगा, x में 4 y में 0, और 0 4 मुझे कुछ यहाँ दिखेगा, y में 0 x में 4, ठीक है। इससे पास करा दो, ठीक है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा क्रॉस करेगा। अब दूसरे वाले समीकरण को देखिए। दूसरा समीकरण लिखा गया है 2x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर 8। मुझे इसको देखकर बताओ कि जब आपने यहाँ पर x का वैल्यू 0 किया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है आपको? 4। 4 ही आएगा, ठीक है, बढ़िया। तो आपको सर यहाँ पर आप जब y को 0 करोगे तो 2y भी 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 0 हो जाएगा y को 0 करने पर। y को आपने अगर 0 लिखा तो y 0 लिखने पर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 2x प्लस 0 बराबर 8। तो यहाँ से मिलेगा 2x बराबर 8, तो यहाँ से x का वैल्यू 4 मिलेगा, ठीक है। तो आप बोलो सर x का वैल्यू 4 मिल जाएगा। अब x का वैल्यू 0 करके बताओ y का वैल्यू कितना आ रहा है, बताइए। x का वैल्यू जो करेंगे y का वैल्यू 4 आ जाएगा। आपको सर 2x 4 प्लस 2y बराबर 8 आ रहा है, तो x का वैल्यू आप जगह 0 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2y बराबर 8। तो यहाँ से मिल जाएगा y का वैल्यू 4, तो ये मिलेगा y का वैल्यू 4, ठीक है। तो फिर से पॉइंट आपको 4 0 और 0 4 ही दिख रहे हैं, तो पॉइंट तो आपको ये मिला 0 4 और 4 0, ठीक है। तो ये बस कैलकुलेशन था हमारा। फिर से पॉइंट देखिए, तो पॉइंट आपका 4 0 और 0 4 से ही ये लाइन क्रॉस करेगा, सेकंड वाला लाइन। तो सेकंड वाला लाइन के लिए आप जब क्रॉस कर बनाओगे तो 4 0 और 0 4 से पास कर जाएगा, और लाइन कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो, अगर मैं एक के ऊपर एक लाइन बना दूं तो कई बार ऐसा होता है कि बस एक ही लाइन आपको एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं एक हाथ के ऊपर ऐसा लिख दूं, बिल्कुल ऐसा रख दूं, ठीक है, तो आपको बस मेरा एक हाथ दिख रहा होगा, पीछे वाला हाथ नहीं दिखेगा। तो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चला जाएगा, तो इसमें हो सकता है कि आपको बस एक लाइन ही दिखे, ठीक है। दो समीकरण लिखा रहेगा लेकिन बस एक लाइन दिखेगा, तो इसका मतलब ये मत समझना कि एक लाइन है, दो लाइन है, वो संपाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप कहते हो सर ये संपाती रेखाएं हैं। संपाती के केस में क्या कहते हैं सर, इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। और अपरिमित हल कहने का मतलब क्या होगा सर, ये संगत होगा, ठीक है, ये संगत होगा। कैसा संगत? होगा। आश्रित संगत होगा, बढ़िया। तो आप कहोगे सर ये आश्रित संगत होगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट संगत होगा, बिल्कुल संगत होगा, ये संगत लिखा मैंने, ठीक है। अगर हल पूछा जाए तो हल आप बोलोगे सर इसके तो अनगिनत हल है, मैं कितने हल बताते रहूं, ठीक है। तो आप कह सकते हो हल इसका, अगर कोई आपसे कुछ पूछे तो आप कहना कुछ हल मैं बता दे रहा हूँ, इनमें से कुछ हल क्या क्या है। आप बोलोगे सर 0 4, मतलब x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4, कह सकते हो 4 0, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0। इस वाले पॉइंट को ले लीजिए, इस पॉइंट को आप कहोगे सर यहाँ पर x का वैल्यू मुझे 1 दिख रहा है, और y का वैल्यू मुझे यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है। आपको सर यहाँ 1, यहाँ पर 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा 1 3। तो आपको सर 1 3 भी एक हल होगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, ये भी एक हल होगा। ये वाला पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, सारे पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर कह सकते हो सर 3 1 भी होगा, यहाँ पर कह सकते हो सर 2 2 भी होगा। तो ये सारे के सारे इसके हल होंगे, जैसा आप लोग चैट में लिखें, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1। तो जितने भी पॉइंट इस लाइन पर हैं वो सारे के सारे इसके हल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन अभी क्लास के पहले पूछ रहे थे उस क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल में, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन करिए इस टॉपिक पर बेस्ड। क्वेश्चन है आपके लिए कुछ ऐसा, 2x प्लस 2y बराबर 8 और x प्लस 2y बराबर 4 के हल या फिर ये युग्म कैसा है, संगत या असंगत, बस इतना बताना। अब देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन
लिख कर दिया जाएगा ग्राफ के द्वारा बताइए, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप ग्राफ के द्वारा भी बता सकते हो या फिर गुणांकों की तुलना करके ही बता सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन है बस। ठीक है, पोल में जवाब देना है। क्या बोल रहे हो? सर हाँ, पोल में पोल में जवाब देना देना है, बिल्कुल पोल में जवाब देना है। पोल ऑन कर दिया हूँ, अपना टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए और बताइए कि संगत है या असंगत। पहला समीकरण जो लिखा गया है वो लिखा गया है 2x प्लस 2y बराबर 8। दूसरा समीकरण लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर 4। इसको चेक करो कि संगत है या असंगत। आप ग्राफ बना लीजिए, पहले वाले समीकरण दूसरे वाले समीकरण के लिए कुछ ऐसा बॉक्स बनाइए। ठीक है, और संगत और असंगत सिर्फ बताना हो तब तो हम तुलना करके ही बता सकते हैं, लेकिन आपको सीखना है ग्राफ वाला, तो ग्राफ पे भी प्रैक्टिस होना चाहिए। एग्जाम में हो सकता है कि आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए क्वेश्चन और लिखा रहेगा ग्राफ के द्वारा बताइए। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से हमें पता चल जाएगा कि इसका लाइन कैसा बन रहा है। ठीक है, आंसर सभी के आने चाहिए। 16 आंसर आए हैं मेरे पास अभी तक, टोटल 16 आंसर आए हैं। ठीक है, सभी लोग आंसर करो, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो आप क्या करो, आप ग्राफ के द्वारा तो सॉल्व करो, वही आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको आप अनुपातों को तुलना करके भी कम क्या कर लीजिए, उसको वेरीफाई कर लीजिए। दोनों से देखो आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक मेथड से कुछ और आंसर आ रहा है, दूसरे मेथड से कुछ और आंसर आ रहा है। नहीं, अगर दो मेथड से अलग अलग आंसर आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हो, या फिर क्वेश्चन गलत है, यही हो सकता है। ठीक है, या तो आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर क्वेश्चन में गलत है कुछ। क्वेश्चन तो गलत रहेगा नहीं इन जनरल। ठीक है, चलिए, तो 22 आंसर आए हैं अभी, बाकी सारे बच्चे आंसर कीजिए। दो तीन मिनट और लगेगा इस क्लास को एंड करने में। ठीक है, बस थोड़ा वेट कर लो, आज थोड़ा सा क्लास लंबा जा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार हो सकता है क्लास आपकी 2-3 मिनट एक्स्ट्रा चली जाए। ठीक है, तो आपको बने रहना है, लेफ्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। अभी बस 3 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, मैं रुक रहा हूँ ओनली 10 सेकंड। अभी बस 2 बच्चे हैं, ओनली 2, लास्ट 5 सेकंड। चलो, तो अभी कोई रहता है क्या, कोई है जिसका आंसर नहीं आया है? नहीं, चलो तो अच्छी बात है कि जितने बच्चे हो क्लास में हर एक बच्चे ने आंसर दिया है। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो सभी का आंसर आया है, सबसे पहले तो इसके लिए वेरी गुड। ठीक है, ऑल ऑफ यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों समीकरणों को एक एक पेज पर लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है 2x प्लस 2y बराबर 8। पहला समीकरण क्या था, 2x प्लस 2y बराबर 8। दूसरा, चलो पहले इसी को बना लो। इसमें आप बोलोगे सर इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स बनाए तो इसमें आप क्या बोलोगे, मुझे जल्दी से बताओ। एक्स और वाई लिखा, एक्स का 0 करेंगे, वाई का वैल्यू कितना आएगा? 4। एक्स का वैल्यू जैसे ही 0 करोगे आप बोलोगे सर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा। 2y बराबर 8, तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मान लो अगर कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसा लिख के करना, 2x प्लस 2y बराबर 8। एक्स को 0 किया, ये खत्म हो गया सर। तो 2y बराबर 8, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू 4 आ गया। y को 0 करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा? 4। तो y को 0 जैसे ही करोगे, आपको पता है सर y 0 करने पर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 2x का वैल्यू 8 आएगा, तो x का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। y के 0 करने पर x का वैल्यू 4 आएगा, तो ये पॉइंट आपको मिल रहा है 0 4 4 0 से पास करेगा। सेकंड, अगला समीकरण क्या था, x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस 2y बराबर 4। अब यहाँ पर क्या करो, y का वैल्यू 0 करो, x का वैल्यू कितना आ रहा है? x का वैल्यू, चलो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक्स और वाई, तो एक्स का वैल्यू 0 करोगे तो वाई का वैल्यू कितना मिलेगा? एक्स को 0 करने पर आपको सर ये 0 प्लस 2y बराबर 4 आ जाएगा।
तो 2y बराबर 4 आ जाएगा, मतलब y का वैल्यू 2 आएगा। तो x को 0 करने पर y का वैल्यू 2 आएगा, और y को 0 करने पर x का वैल्यू कितना आएगा? y को 0 कर दे तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू 4 आएगा। y को जैसे ही 0 करोगे तो आपको मिलेगा सर x प्लस 0 बराबर 4 और x का वैल्यू 4। ठीक है, तो अब मिल रहा है 4 0। तो सारे पॉइंट मिल गए आपको। तो आप एक कुछ ऐसा बनाइए, ऐसा मैंने एक्सेस बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या क्या लेना है आपको? पहला पॉइंट लेना है सर 0 4। ठीक है, तो पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 4 और 4 0। ठीक है, 0 4 और 4 0। तो 0 4 कहाँ पर दिखेगा? 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट आपको दिखेगा 0 4। 4 0 कहाँ? x में 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये 4 0 है। तो पहला जो लाइन है हमारा कुछ यहाँ से पास करेगा, इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, दूसरा वाला लाइन कहाँ पर पास करेगा? 0 2 और 4 0 से। तो 0 2 कहाँ पर है? x में 0 y में 2। तो x में 0 y में 2 कुछ यहाँ पर है, ये 0 2। ठीक है, और 4 0 कहाँ है? x में 4 y में 0। तो 4 0 तो पहले से प्लॉट है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 0 तो पहले से ही है। तो इन दोनों को आप मिलाइए, तो इन दोनों को मिलाओगे तो कुछ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा जाएगा। अब मुझे बताओ ये दोनों लाइन कैसा दिख रहा है आपको? ये दोनों लाइन कैसा दिख रहा है? प्रतिच्छेदी। ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर काट रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी होने का मतलब इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट कॉमन होना। तो एक बिंदु ऐसा है जो L1 और L2 दोनों ही पर स्थित है, L1 L2 दोनों पर स्थित है। तो हम कहेंगे सर एक हल होगा इसका, और इसलिए एक हल है, इसलिए एक संगत युग्म होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर बोलोगे, फिर इसका जो आंसर बनेगा वो संगत आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर, समझ में आया? तो संगत क्यों हुआ? क्योंकि एक जगह पर काट रहा है, संगत युग्म। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और है इस टॉपिक पर, लेकिन काफी टाइम हो गया है, एक्स्ट्रा ये 3 मिनट चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगला क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट है तो बिल्कुल अभी मैं रुक रहा हूँ, अपना डाउट पूछ के जाइएगा। ठीक है, चलिए, अगर डाउट नहीं है बिल्कुल अभी लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन, गुड नाइट।